नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। महागठबंधन टूट गया, ये सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस ने अपनी अपनी प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो ये सवाल लाजमी हो गया है कि क्या महागठबंधन टूट गया है। ये सवाल लगातार जो है वो लोगों के मन में चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस में ये पहली बार दरार नहीं आई है। ऐसे दरार कई बार जो है वो आरजेडी और कांग्रेस में आते रही है। कई बार जो है वो इस तरह की जो तल्ख है वो तेवर जो है आरजेडी अपनाती रही है और कांग्रेस भी इस तरीके का जो एक्शन है वो लेते रही। आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी इस वक्त अलग अलग प्रत्याशियों का ऐलान किया है, तो क्या ऐसे में महागठबंधन टूट गया है, ये बड़ा सवाल था। और इस बात की आपको जानकारी जो है वो हम आपको विस्तार से देते हैं। राजद और कांग्रेस का स्वार्थ पहली बार नहीं टकरा रहा है। इसके पहले भी छोटी छोटी बातों पर कई बार दोनों टकराते रहे हैं, अलग होते रहे हैं और नुकसान भी उठाते रहे हैं। लौटकर उसी डाल पर वापस भी आते रहे हैं। वर्ष 2000 से अब तक दोनों दल 3 चुनाव अलग अलग लड़ चुके हैं। सबके परिणाम ने उन्हें सबक दिया है, मगर सच यह भी है कि अतीत से किसी ने सीखा नहीं। उपचुनाव का नतीजा भी दोनों के लिए सबक लेकर आ सकता है। बिहार में कांग्रेस को पराजित कर पहली बार 1990 में सत्ता में आए लालू प्रसाद ने 10 वर्ष बाद 2000 के विधानसभा चुनाव के उपरांत सोनिया गांधी से तब सहयोग मांगा था जब सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं जुटा पाए। तब झारखंड भी बिहार के साथ था। 324 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए उन्हें कम से कम 163 विधायकों की जरूरत थी। सिर्फ 123 जीतकर आए थे। कांग्रेस विधायकों की संख्या 24 थी। वाम दलों और कांग्रेस को साथ लेकर लालू प्रसाद ने राबड़ी देवी के नेतृत्व में राजद की सरकार बनाई थी। कांग्रेस के सभी 24 विधायकों को पद दिया, 23 को मंत्री और सदानंद सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया। राजद कांग्रेस की यह दोस्ती 2004 के लोकसभा चुनाव में भी बनी रही। जीत का औसत अच्छा रहा। 2005 के दोनों विधानसभा चुनाव में भी दोनों लड़ते तो साथ साथ, परंतु कई सीटों पर दोस्ताना संघर्ष भी हुआ। असली खेल हुआ वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में, जब रामविलास पासवान की लोजपा के साथ मिलकर लालू ने कांग्रेस के लिए सिर्फ 3 सीटें छोड़ी, बाकी 37 को दोनों ने बांट लिया। लालू पासवान की यह एक तरफा घोषणा कांग्रेस को नागवार गुजरी। उसने राजद को सबक सिखाने के लिए मकसद से बिहार की सभी 40 संसदीय सीटों पर अपना प्रत्याशी उतार दिया। राजद के बागियों को प्राथमिकता दी। इससे दोनों को नुकसान हुआ। राजद को 4 सीट मिली और कांग्रेस को सिर्फ 2 से संतोष करना पड़ा। बिखराव 2010 के विधानसभा चुनाव में भी जारी रहा, लिहाजा कांग्रेस को महज 4 और राजद को सिर्फ 22 सीटों पर जीत मिली। विधानसभा चुनाव में राजद की यह अब तक की सबसे बड़ी हार थी। सीट बंटवारे में आखिरी दौर तक किचकिच का खामियाजा लोकसभा के पिछले चुनाव में भी दोनों दलों को भुगतना पड़ा है। अधिसूचना जारी होने के पहले तक दोनों दलों में सीट बंटवारे का झगड़ा होता रहा। बाद में भी दूसरे के प्रत्याशी को हराने के लिए भीतरघात का खेल जारी रहा। नतीजा हुआ कि कांग्रेस ने जैसे तैसे 1 सीट जीतकर प्रतिष्ठा बचा ली, लेकिन राजद का सुपड़ा साफ हो गया। दोनों के प्रत्याशी उपचुनाव में फिर आमने सामने होंगे। सबकी नजर रहेगी और इंतजार भी। तो राजद और कांग्रेस पहली बार जो है इस तरह के तीखे तेवर नहीं अपनाए हैं। इससे पहले कई बार जो है उन दोनों में इस तरह के टकराव हुए हैं। आपने सुना कि किस तरीके से जो तमाम जानकारियां थी हमने आपको विस्तार से बताई है कि कब कब राजद और कांग्रेस जो है वो आपस में लड़े हैं। और जिस तरीके से फ्रेंडली फाइट भी कहें तो कई सीटों पर पहले भी फ्रेंडली फाइट हुआ है। लेकिन इस बार भी जब उपचुनाव में दोनों अलग अलग प्रत्याशी उतारे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसका नुकसान फिर से राजद और कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, या दोनों जो है राजद के जो प्रत्याशी हैं या कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जीत कर जो है वो सरकार बनाने में सक्षम होते हैं या नहीं, वो तो आने वाले वक्त में पता